आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 12.8। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 8? आई हैड टू प्रूव व्हाट। पहला पार्ट है कि डेल्टा यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है आर स्क्वायर इंटू कोट अल्फा बाय 2 इंटू कोट ऑफ बीटा बाय 2 इंटू कोटेंजेंट गैमा बाय 2 के। यानी इन चारों की प्रोडक्ट मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी डेल्टा के इक्वल रिजल्ट करती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मूलाज याद होंगे, तो स्टार्ट कर लेते हैं जी हम लोग इसका प्रूफ। अगर प्रूफ की बात करें तो क्वेश्चन को राइट हैंड साइड पकड़ के लेफ्ट बनाना ज़्यादा इजी है। वाई? क्योंकि राइट हैंड साइड में मेरे पास नंबर ऑफ एक्सप्रेशन ज़्यादा है, मैं सिंप्लीफाई करके सिंगल वैल्यू इजीली ला सकता हूँ। तो मैं अपना प्रूफ स्टार्ट करूँगा फ्रॉम द राइट हैंड साइड, जो कि मुझे क्या गिवन है जी, आर स्क्वायर इंटू कोट ऑफ अल्फा बाय 2 इंटू कोटेंजेंट बीटा बाय 2 इंटू कोट ऑफ गैमा बाय 2। हम लोगों ने कोटेंजेंट अल्फा बाय 2, बीटा बाय 2 या गैमा बाय 2 के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूलाज नहीं पड़े हुए। वी एक्चुअली लर्न द फॉर्मूलाज फॉर टेंजेंट अल्फा बाय 2। और वो क्या थे जी? हम लोगों ने कहा यह था कि अगर आपके पास टेंजेंट अल्फा बाय 2 है तो वो इक्वल होगा किसके? दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट अल्फा एंगल है तो एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए होगा फॉर्मूला। इसी तरह बीटा बाय 2 और गैमा बाय 2 के लिए भी पढ़ा था। अगर टेंजेंट का ये है तो कोट क्या होता है? टेंजेंट का रेसिप्रोकल। यानी इसका मतलब अगर मैं फॉर्मूला कोट अल्फा बाय 2 के लिए लिखूंगा तो वो इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी एस इंटू एस माइनस ए ओवर में एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के प्रोडक्ट एंड देन स्क्वायर रूट। ऐसा ही है। इसी तरह टेंजेंट बीटा बाय 2 के फॉर्मूला से कोट बीटा बाय 2 और टेंजेंट गैमा बाय 2 से कोट गैमा बाय 2 के फॉर्मूलाज इस तरीके से निकाले जा सकते हैं। तो बजाय मैं तीनों के फॉर्मूलाज निकालने के मैं डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर सकता हूँ, सो दैट नाउ यू नो हाउ टू गेट दीज फॉर्मूलाज। अब लगा देते हैं जी इन फॉर्मूलाज को। तो क्वेश्चन पे वापस चलते हुए आर का स्क्वायर, आर की जगह पे भी मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। इन सर्कल का रेडियस आर किसके इक्वल होता है जी? डेल्टा ओवर एस के। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ही कोट अल्फा बाय 2 ये मैंने फॉर्मूला बना के दिखाया कि एस इंटू एस माइनस ए ओवर में एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का क्या आ जाएगा जी? स्क्वायर रूट। इसी तरह जब मैं कोट बीटा बाय 2 के लिए फॉर्मूला बनाऊंगा, इट विल बी एस इंटू एस माइनस बी ओवर में आ जाएगा जी एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी एंड स्क्वायर रूट। और कोट गैमा बाय 2 के लिए बनेगा एस इंटू एस माइनस सी ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी का अंडर रूट। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंगल अंडर रूट में ले जाए, यहाँ पे स्क्वायर्स करें सेपरेट। डेल्टा का स्क्वायर अलग ओवर में आ गया एस का स्क्वायर, बाकी सारों को सिंगल अंडर रूट में ले जाए। तो मेरे पास एस इंटू एस माइनस ए ओवर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये पहला एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी एस इंटू एस माइनस बी over s minus a into s minus c and then the third one which was s into s minus c over में है जी s minus a और s minus b। इन सारों को कर लिया जी सिंगल स्क्वायर रूट में इकट्ठा ताकि मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए। अब नेक्स्ट टाइम में आप लोग क्या करेंगे जी, न्यूमिरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई, s इंटू एस, एस स्क्वायर इंटू एस, एस का क्यूब। मैं एस क्यूब नहीं बनाता बल्कि एस स्क्वायर को अलहदा रखता हूँ और एस को अलहदा। वाई? ताकि मैं बाद में स्क्वायर को अंडर रूट से काट सकूं। बाकी s माइनस से s माइनस बी और s माइनस सी मेरे पास आ जाएंगे एज इट इज। लिख दिया जी इनको। ओवर में देखें, ओवर में आपके पास क्या है जी, s माइनस बी, s माइनस सी ये भी 2 बार आ रहे हैं, इसी तरह s माइनस ए भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा जी s माइनस ए का स्क्वायर इंटू एस माइनस बी का स्क्वायर इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर। इस सारे का आएगा अंडर रूट। और बाहर क्या पड़ा हुआ था आपके पास? बाहर था डेल्टा स्क्वायर ओवर एस का स्क्वायर। अब नेक्स्ट आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे? यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये एक एस माइनस ए ऊपर नीचे कैंसिल, एक एस माइनस बी भी ऊपर नीचे कैंसिल, इसी तरह एक एस माइनस सी भी कैंसिल। इसका स्क्वायर अंडर रूट से कटेगा तो एस आ जाएगा बाहर, यानी कि मेरे पास आ गया डेल्टा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर। ये अंडर रूट से कट के आ गया बाहर और अंडर रूट में मेरे पास बच गया s ओवर s माइनस ए इंटू एस माइनस बी एंड s माइनस सी का स्क्वायर रूट।
ये जो s बाहर निकालना है, ये भी एक ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मैं स्क्वायर रूट को देखूं, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी है मेरे पास, साथ एक s मिल जाए तो ये हीरोन फॉर्मूला बन सकता है। ऐसा ही है, वो कहाँ से आएगा, इसको मैं कर देता हूँ जी एक s से डिवाइड और मल्टीप्लाई। डिवाइड मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर नीचे आ जाएगा s। अब ऊपर जो स्क्वायर आया वो अंडर रूट से कटेगा, डेल्टा स्क्वायर अंडर रूट से कट के आ गया बाहर। ओवर में मेरे पास बचा जी s और अंडर रूट नीचे वाले एक्सप्रेशन पे आ जाएगा, यानी s इंटू एस माइनस ए, देन s माइनस बी, फिर s माइनस सी। और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, हीरो फॉर्मूला को। s को काटा s के साथ, ये बचा जी डेल्टा स्क्वायर ओवर ये बनता है डेल्टा। अगेन एक डेल्टा कैंसिल करने पे मेरे पास क्या बच गया जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, which was actually what we had to prove in question. So hence we have proved it। क्या जी, कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो इक्वल है जी किसके, आर स्क्वायर की प्रोडक्ट कोट अल्फा बाय 2 से, कोट बीटा बाय 2 से एंड कोट गामा बाय 2 से। इसी चीज़ को हम लोगों ने करना था प्रूव। अब हम बात करने लगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 12.8, जिसमें क्या है जी, आई हैड टू प्रूव दैट व्हाट, कि जो स्मॉल आ रहा है द रेडियस ऑफ इन सर्कल, ये किसके इक्वल होता है, ए साइन बीटा बाय 2 साइन गामा बाय 2 की रेशियो कोस अल्फा बाय 2 के साथ। इसी तरह बी साइन अल्फा बाय 2 साइन गामा बाय 2 की कोस बीटा बाय 2 से रेशियो ले, वो भी आर की इक्वल ही आती है स्मॉल। और सी साइन अल्फा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 की कोस गामा बाय 2 से रेशियो भी आपके पास स्मॉल आर के ही इक्वल रिजल्ट करती है। इस चीज़ को हमने करना है प्रूफ। बारी बारी तीनों एक्सप्रेशंस को पकड़ते हुए हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड ईच टाइम हम देखेंगे कि वो स्मॉल आर के इक्वल ही आ रहा है। आउट ऑफ ऑल दीज 3 मैं एक पार्ट आप लोगों के पास करूंगा, कौन सा जी, आई एम डूइंग दिस वन एक्सप्रेशन। ये सेकंड एक्सप्रेशन को मैं कंसीडर करूंगा और इसको मैं स्मॉल आर के इक्वल प्रूफ करूंगा। स्टार्ट करते हैं जी हम लोग अपने प्रूफ को और कंसीडर करने लगे हैं जी किसको, द सेकंड वन, जो कि आपके पास क्या है जी, बी साइन अल्फा बाय 2 साइन गामा बाय 2, इसकी रेशो किसके साथ जी, कोस ऑफ बीटा बाय 2 से। इसको हम लोगों ने कर लिया जी कंसीडर। ये जो ओवर में कोस गामा बाय 2 है, 1 ओवर कोस किसके इक्वल होता है, सीकेंड के, तो इट कैन बी रिटन एज व्हाट, बी साइन अल्फा बाय 2 साइन गामा बाय 2 रहेगा वैसे ही, और 1 ओवर कोस इक्वल आ जाता है आपके पास किसके जी, सीकेंट ऑफ बीटा बाय 2 के। अब नेक्स्ट वर्ड जी, साइन का हाफ एंगल और सीकेंट, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है तो कोस के हाफ एंगल। इन हाफ एंगल फॉर्मूलाज की वैल्यूज हम लोग जानते हैं इन टर्म्स ऑफ साइड्स, वो मैं पुट कर देता हूँ। बी आपके पास रहेगा एज इट इज। साइन अल्फा बाय 2 के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था जी, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर में बी सी की प्रोडक्ट और इसका स्क्वायर रूट। साइन गामा बाय 2 के लिए फॉर्मूला क्या था, इट वाज एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर में ए बी का स्क्वायर रूट, और सीकेंट बीटा बाय 2 यानी कोस बीटा बाय 2 का उल्ट, कोस बीटा बाय 2 में हमारे पास एस इंटू एस माइनस बी आता था ऊपर, जबकि बाकी ए सी की प्रोडक्ट आती थी डिनोमिनेटर में। तो उसको उल्टाएं तो सीकेंट के लिए फॉर्मूला ए सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी बन जाता है। तीनों हाफ एंगल फॉर्मूलाज पुट कर दिए, स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई और या सिंगल अंडर रूट में करें कंबाइन। बाहर वाला b मेरे पास रहेगा वैसे, अंदर मेरे पास s माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ जी s माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी से, और ये मल्टीप्लाई होगा जी किससे, ए सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी के साथ। ये सारे आ गए जी हमारे पास सिंगल स्क्वायर रूट में। अब यहाँ पे कैंसलेशन हो रही है, क्या कैंसलेशन हो रही है जी, एक एस माइनस बी से कैंसिल, ए हो गया जी आपके पास ए से कैंसिल, सी हो गया सी के साथ कैंसिल, जो बचा उसे लिख लेते हैं। बाहर वाला b एज इट इज़ है, न्यूमिरेटर में s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, इन तीन की प्रोडक्ट बच गई है। डिनोमिनेटर की बात करें तो आपके पास एक बचा है s और b इंटू बी विल मेक b का स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट विल कम एज इट इज। अब ये जो न्यूमिनेटर वाला एक्सप्रेशन है ये हीरोन फॉर्मूला बन सकता है अगर बाहर आपको एक s मिल जाए,
लेकिन वो एस कहाँ से आएगा? सिंपली आप क्या करें जी, एस से कर दें मल्टीप्लाई और डिवाइड, नीचे बन जाएगा स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा एक एस। अब ऊपर वाला मेरे पास बन गया है क्या, बाहर बी, वैसे ही ये आ गया जी स्क्वायर रूट के अंदर मेरे पास एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास ये स्क्वायर अंडर रूट से हो गए दोनों के कैंसिल, और ओवर का एस बी आ गया बाहर। अब बाहर ये बी बी से हो गया कैंसिल। ये बाय हीरोज फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? डेल्टा के, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर में बचा एस, और डेल्टा ओवर एस ये इन सर्कल के रेडियस को डिनोट करता है, और यही चीज हम लोगों ने करनी थी प्रूफ। सो वी हैव प्रूव्ड फॉर वन पार्ट, ये द सेकंड वन, कि जो स्मॉल आर है वो इक्वल होता है बी इंटू साइन अल्फा बाई टू साइन ऑफ गैमा बाई टू, ओवर में क्या था जी, ओवर में इनके था कोज ऑफ बीटा बाई टू के। तो ये एक पार्ट के लिए मैंने आप लोगों को कर दिया है प्रूफ। जो बाकी दो पार्ट है, यानी ये पहला और तीसरा, इन दो के लिए भी सिमिलर पैटर्न के ऊपर आप इनके रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज पुट करते हुए ऑन सेम प्रोसीजर आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये दो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करिएगा, एंड इफ़ यू फेस सम इशू तो आप हमें थ्रू कमेंट्स और व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। एट दी एंड एक और बात आप लोगों को बताता चलूँ कि जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन था, मैंने कोस को सीकेंड में चेंज करते हुए ये जो वैल्यू लेकर आया, बी साइन अल्फा बाई टू साइन गैमा बाई टू सीकेंड बीटा बाई टू, इफ़ यू सी तो ये आपके पास वही एक्सप्रेशन है जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आप कह लें एक पार्ट मैंने आपके लिए प्रूफ कर दी है, सिर्फ उसने एक एक्स्ट्रा चीज़ की कि इंस्टेड ऑफ सीकेंड उसको ओवर में कोस लिख दिया क्वेश्चन नंबर 10 में। तो एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 10 एंड 2 दे बोथ आर सेम।